एपिसोड 201। अमर दरानी। दुबई हॉस्पिटल में पूरे 5 घंटे निकल चुके थे, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा था। सिकंदर महर के पास बैठा हुआ चुपचाप उसे देख रहा था, जो आराम से पानी पी रही थी। वो कुछ पल रुककर बोली, सिकंदर, वाई आई फील लाइक कि मुझसे ज्यादा तुम्हारी हालत खराब हो रही है। बोलते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने पेट पर हाथ रखा। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, हो रही है शायद। महर धीरे से बोली, सिकंदर प्लीज जस्ट कम डाउन। तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं भी तुम्हारी तरह हरकत करने लगूं तो फिर बच्चा आ गया। कंट्रोल और मेरे सामने ऐसे रिएक्ट मत करो, मुझे डर लग रहा है, महर ने कहा। सिकंदर ने एक लंबी गहरी सांस ली और हल्के से आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले नज उसे पानी पीकर वॉक करने के लिए कहकर गई थी। महर ने ग्लास एक तरफ रखा और धीरे से खड़ी हुई। सिकंदर ने उसे आराम से सहारा दिया। महर अब चुपचाप उसके साथ वॉक कर रही थी, तभी उसके मुंह से एक आह निकल गई। सिकंदर जल्दी से बोला, व्हाट हैपेंड दिलरुबा, आर यू ओके? महर एकदम ठहर कर उसे देखकर बोली, नहीं, दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ता ही जा रहा है। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर ने उसे वापस बेड पर बैठा दिया। महर की आंखें बंद थी दर्द की वजह से। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, कॉन्ट्रैक्शन, राइट? महर जल्दी से बोली, राइट। अब तक नर्स वहां आ चुकी थी। उसने जल्दी से महर को चेक किया और सिकंदर को देखकर बोली, दुर्रानी साहब, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, डिलीवरी टाइम इज हियर। सिकंदर ने एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा। वो 4-5 कदम पीछे आकर रुक गया। उसकी नज़र महर के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिसे नर्स ने ऑलरेडी लिटा दिया था, और वो उसके सारे विटल्स चेक कर रही थी। सिकंदर के दिल की धड़कन पूरी तरह तेज हो चुकी थी, क्योंकि आज का दिन बस कोई साधारण दिन नहीं था। आज उसका भी बर्थडे था, और अगर डिलीवरी अब होने वाली थी, तो इसका मतलब था कि उसकी और उसकी बेटी का बर्थडे एक ही दिन होने वाला था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और नजरें महर पर टिकी हुई थी। तभी डॉक्टर वहां आकर बोली, दुर्रानी साहब, आप बेगम के साथ रह सकते हैं। सिकंदर धीरे से बोला, ओके फाइन, और पूरी प्रोटेक्शन के साथ महर के पास आकर रुका। सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं और अब महर के ऊपर एक सफ़ेद लाइट जल रही थी। सिकंदर ने महर का हाथ अपने हाथ में लिया और चुपचाप उसका चेहरा देखने लगा। उसने महर के हाथ को अच्छे से थामा हुआ था, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि वो उसके साथ है। महर धीरे से बोली, सिकंदर, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बर्थडे एक ही दिन होने वाला है। वो दर्द में ये सब कह रही थी। उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इतना कि अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो चिल्ला रही थी। डॉक्टर बेहद गौर से महर को देख रही थी। वो धीरे से बोली, बेगम, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो हम सी सेक्शन कर सकते हैं। महर बीच में बोल पड़ी, नहीं, आई वॉन्ट नॉर्मल। सी सेक्शन के बाद मैं 40 दिन का बेड रेस्ट नहीं ले सकती। सॉरी, बट नॉर्मल होगा, जो भी होगा। डॉक्टर उसे देखकर बोली, लेकिन आपकी बॉडी ये दर्द हैंडल नहीं कर सकती, शायद आप। महर बीच में बोल पड़ी, सिकंदर प्लीज टेल हर, मुझे नॉर्मल ही करना है। मैं बेड पर नहीं रहने वाली सी सेक्शन के बाद। आई एम टेलिंग यू, जस्ट टेल हर टू डू इट राइट नाउ। अगर नहीं करना है तो फिर मैं खुद कर लूंगी। सिकंदर डॉक्टर को देखकर बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? एक काम दिया है, शांति से वक्त करो, एडवाइजर नहीं चाहिए। डॉक्टर जल्दी से बोली, आई एम सॉरी दुर्रानी साहब। इतना कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। महर लगातार चिल्ला रही थी। उसका पूरा शरीर, पूरा चेहरा, सब कुछ पसीने से भीग चुका था। उसके बाल पहले से ही बिखरे हुए थे। सिकंदर बस उसका चेहरा देख रहा था। महर सिकंदर के हाथ में अपने नाखून गड़ा रही थी और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सिकंदर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, नहीं दिलरुबा, आराम से। महर एकदम से उसे देखकर बोली, आई कैंट, इट्स वेरी पेनफुल सिकंदर, दिस इज वेरी पेनफुल। डॉक्टर उन दोनों को देखकर बोली, इसीलिए मैंने कहा था कि सी सेक्शन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। महर चिढ़कर बोली, व्हाट द हेल डॉक्टर, आई एम टॉकिंग टू माई हस्बैंड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट, व्हाट द फक आर यू इंटरफेयरिंग बिटवीन? तारांकन। डॉक्टर घबराते हुए बोली, प्लीज शांत हो जाए, आपका बीपी बढ़ने लगेगा, और अभी बीपी बढ़ना सही नहीं है, प्लीज। महर कुछ पल उसे घूरती रही, फिर उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए बोला, बेगम, यू कैन डू दिस। तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम बोलती हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर जस्ट डू इट।
महर ने एक बार अपनी आंखें खोलकर सिकंदर को देखा और अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाते हुए पुश किया। ठीक उसी वक्त सिकंदर की नज़र डॉक्टर की तरफ चली गई। डॉक्टर ने अपने हाथों में बच्ची को पकड़ रखा था। सिकंदर चुपचाप उसे देख रहा था। कुछ पलों बाद उसने वापस अपनी नज़र फेर ली। जिस तरह से इस वक्त उसका दिल धड़क रहा था, ऐसा तब हुआ था जब उसने पहली बार महर को देखा था। और आज फिर से वही एहसास हो रहा था। आज उनकी निशानी उसके सामने थी, उसकी बेटी। डॉक्टर ने बाकी का सारा प्रोसीजर पूरा किया। थोड़ी देर बाद सिकंदर के कानों में बेबी के रोने की आवाज़ आई। उसने सिर झुकाकर महर के माथे पर अपना हाथ रख दिया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, दुर्रानी साहब, आपकी बेटी। सिकंदर ने नज़र घुमाए और अपनी बेटी की तरफ देखा, जो इस वक्त डॉक्टर की गोद में थी। उन्होंने उसे अच्छे से साफ कर दिया था और सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट दिया था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए सिकंदर के पास आए और उसने बच्ची को सिकंदर की तरफ बढ़ाया। महर पहले ही बेहोश हो चुकी थी और नर्स उसे चेक कर रही थी। सिकंदर ने हल्के से बच्ची को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों के सामने बार बार पिछली बार का मंजर घूम रहा था, जब उसने अपनी बेटी की डेड बॉडी अपने हाथों में ली थी। जब उसे खुद अपने हाथों से दफनाया था। वो लंबी गहरी सांस लेकर बोला, तुम मेरे पास हो, इस बार मेरे पास हो। बेबी की आंखें बंद थीं, उसका पूरा चेहरा लाल था। सिकंदर ने सर झुकाकर उसके फोरहेड पर किस किया, तभी वो बच्ची रोने लगी। उसे रोता देख पता नहीं क्यों सिकंदर को एक अलग सी खुशी हो रही थी। वो पिछली बार देखना चाहता था, उसके रोने की आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी जब उसकी वो बेजान सी बॉडी सिकंदर की गोद में थी। वो एक बार ये उम्मीद लगाकर बैठा था, लेकिन वो बेफालतू की उम्मीद थी। लॉजिकल इंसान था वह, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में एक ही इलॉजिकल चीज़ घूम रही थी। शायद वो एक बार रोने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस बार उसकी उम्मीद उसकी गोद में रो रही थी। सिकंदर धीमी सी आवाज़ में बोला, उम्मीद, मेरी उम्मीद दुर्रानी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, उम्मीद, काफ़ी प्यारा नाम है दुर्रानी साहब। आपने नाम पहले से ही सोचकर रखा था। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, ऑफ कोर्स। मेरी बेगम को होश कब तक आएगा? डॉक्टर जल्दी से बोली, आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर उन्हें होश आ जाएगा, और तब तक आपकी उम्मीद के बाकी सारे चेकअप भी हो जाएंगे। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, ओके। बोलकर वो उम्मीद को लेकर सीधे बाहर आया। बाहर सानिया, मिसल और फातिमा बेगम तीनों के तीनों लोग मौजूद थे। फातिमा बेगम ने जैसे ही सिकंदर के हाथ में उम्मीद को देखा, उनके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बच्ची। सिकंदर ने एक नज़र फातिमा बेगम को देखा और उसने मुस्कुराते हुए उम्मीद को उनके हाथ में पकड़ा दिया। फातिमा बेगम आराम से बेंच पर बैठ गईं। वो बड़े प्यार से उम्मीद का चेहरा देख रही थीं। साफ समझ में आ रहा था कि फातिमा बेगम उम्मीद को कुछ ज़्यादा ही स्पॉइल करने वाली थी अपने प्यार से। सानिया तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके भाई की बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी। आतिफ अभी यहाँ पर नहीं था, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, बस शायद 10-15 मिनट में वो भी आने वाला था। फातिमा बेगम ने मुस्कुराते हुए उम्मीद के सर पर किस किया और धीरे से बोली, तो क्या सोचा है आपने? बोलते हुए उन्होंने एक नज़र सिकंदर को देखा। सिकंदर मुस्कुराते हुए बोला, कहा था ना अम्मी, उम्मीद, हमारी उम्मीद। पूरा नाम उम्मीद सिकंदर दुर्रानी। फातिमा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, प्यारा नाम है, जैसा आपने सोचा था, बिल्कुल वैसा। महर कैसी है? वो तो ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? सिकंदर बीच में बोला, वो ठीक है अम्मी, 1 घंटे में होश आ जाएगा उसे। बोलकर वो वापस अंदर महर के पास चला गया। उसे बस अब महर के पास ही बैठना था। एपिसोड 202 में जिंदा हूँ। दुबई हॉस्पिटल में महर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके कानों में सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की वो बीप की साउंड आ रही थी, वो हॉस्पिटल की स्मेल। वो कुछ पल फीलिंग को देखती रही। इस वक्त उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली और अब उसे सब कुछ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा था। उसने अपनी नज़र घुमाए और उसकी आंखें सीधे सिकंदर की वुल्फ ग्रे आंखों से टकरा गईं। महर धीरे से बोली, मैं जिंदा हूँ। सिकंदर उसका हाथ थाम कर बोला, तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें मरने दूंगा, दिलरुबा। बकवास करने में मज़ा आता है तुम्हें। महर जल्दी से बोली, बहुत ज़्यादा। आई मीन, नहीं, 1 सेकंड, बेबी का क्या? मेरी बेटी का क्या? मतलब मेरी बेटी कहाँ है? सिकंदर, प्लीज टेल मी। वो ठीक है। इस वक्त उसके दिल की धड़कन बुरी तरीके से शोर कर रही थी। सिकंदर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, ठीक है वो, दिलरुबा। वो बिल्कुल ठीक है। महर धीरे से बोली,
तुम मजाक नहीं कर रहे हो न? वो सच में ठीक है न? वो मतलब तुम समझ रहे हो न मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? तुमने अपनी गोद में लिया था। तुमने तो पहले भी लिया था। मतलब उसने अपनी आंखें खोली है न? उसने सिकंदर बीच में बोला, वो बिल्कुल ठीक है, चेकअप के लिए लेकर गए थे उसे। तो थोड़ी देर में तुम्हारे पास ही आएगी। वो सेफ है, फाइन है, रोई थी वह। ये सुनते ही महर की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि उसे अपने बच्चे के रोने की कभी खुशी होगी, पर अभी इस वक्त उसे अपने बच्चे के रोने की ही खुशी थी। वो वापस उसे देखकर बोली, मुझे मेरी बेबी को देखना है, अभी के अभी देखना है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, सारे टेस्ट बाद में हो जाएंगे, पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, 5 मिनट। महर जल्दी से बोली, आई कैन टी वेट फॉर 5 मिनट सिकंदर। आई वॉन्ट माई डॉटर इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे उसकी शक्ल देखनी है, मुझे देखना है, प्लीज मुझे देखने दो प्लीज। ठीक उसी वक्त वार्ड का दरवाजा खुला और नर्स बच्चे को लेकर अंदर आई। महर की नज़र जैसे ही बच्चे की तरफ गई, उसके दिल की धड़कन पूरी तरीके से शोर करने लगी। उसकी नज़रें अपने बच्चे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मीद नर्स की गोद में आराम से सो रही थी। नर्स महर के पास आकर रुकी। महर की नज़रें उस बच्चे पर ही टिकी हुई थीं। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बेगम, आपकी बेटी, अभी अगर इसकी आंख खुल जाएगी तो आपको इसे फीड करना पड़ेगा। उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आप अभी फीड कर पाएंगी या नहीं। महर धीरे से बोली, आई एम लैक्टेटिंग। 1 महीने पहले से ही मैं लैक्टेट करने लगी हूँ, तो आई गैस मैं कर लूंगी। बोलते हुए वो हल्के से उठकर बैठी। सिकंदर ने काफी आराम से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। महर ने मुस्कुराते हुए अपनी बेबी को अपने हाथ में ले लिया। वो चुपचाप उसका चेहरा देख रही थी। उसने हल्के से उसके गाल को टच किया। तभी उम्मीद एकदम से रोने लगी। महर जल्दी से बोली, सिकंदर, ये रो क्यों रही है? मैंने कुछ नहीं किया। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, हंगरी, भूख लगी है इसे। महर कुछ पल उसे देखती रही। सिकंदर ने हल्के से आगे बढ़कर महर के हॉस्पिटल गाउन को उसके एक कंधे से नीचे किया। उसने वैसे भी हॉस्पिटल गाउन के अंदर कुछ पहना नहीं था और नज़र तक वहां से जा चुकी थी। महर ने एक बार सर झुकाकर खुद को देखा और फिर सिकंदर को देखकर बोली, जैकेट। सिकंदर कुछ पल उसे देखता रहा। उसने हल्के से हाथ आगे करते हुए महर को अच्छे से चेक किया। वो धीरे से बोला, यू आर रेडी। अगर दर्द होगा तो तुम मुझे बताना, ओके? महर जल्दी से बोली, ओके फाइन। बोलकर उसने उम्मीद का चेहरा अपनी तरफ किया और उसे अच्छे से फीड करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा दर्द जरूर हो रहा था क्योंकि लाच करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी और पहली बार महर एक बच्चे को फीड कर रही थी। अजीब भी लग रहा था, एक अजीब सा सेंसेशन भी था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था। इधर उम्मीद की आंखें अभी भी बंद थीं। उसने अपने उन छोटे छोटे हाथों से महर के चेस्ट के एक साइड को पकड़ा हुआ था। सिकंदर धीरे से बोला, दर्द हो रहा है? महर एकदम से होश में आकर बोली, कौन सा दर्द? महर पूरी तरीके से उम्मीद में खोई हुई थी। उसका ध्यान ही नहीं था कि उम्मीद ने खुद उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी स्किन रेड होने लगी थी। सिकंदर ने उम्मीद की पकड़ महर के चेस्ट के उस एरिया से थोड़ी सी ढीली कर दी। वो धीरे से बोला, तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा है दिलरुबा? महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल नहीं। सिकंदर उसे देखकर बोला, शट अप। उसकी बात का महर कोई जवाब नहीं दे पाई। वो धीरे से बोली, सिकंदर, ये कितनी क्यूट है। सीरियसली, ये मेरी बेटी है। ये मेरे अंदर इतना टाइम तक रही कैसे गई? आई मीन, शी लिटरली फिट इन मी। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें डाउट है? महर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहुत ज्यादा अजीब? थोड़ा सा नहीं। अब मुझे ये बताओ कि मैं घर कब जाने वाली हूँ? मुझे हॉस्पिटल में रुकना नहीं है। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, अभी तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। आज की रात हॉस्पिटल में निकलने वाली है, रुकना तो पड़ेगा। महर उसे देखते हुए बोली, इतनी पावर है ना तुम्हारे पास? डू वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन मुझे हॉस्पिटल में नहीं रुकना सिकंदर, प्लीज। सिकंदर उसका हाथ थाम कर बोला, बिल्कुल नहीं। महर कुछ पल रुककर बोली, वॉट एवर। थोड़ी देर बाद उम्मीद सो चुकी थी और नज़ उसे लेकर वहां से जा चुकी थी। महर ने अपना हॉस्पिटल गाउन सही किया। उसे फ्रेश होने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। सिकंदर उसे देखकर बोला, एनी हेल्प? महर एक नज़र उसे देखकर बोली, वॉशरूम। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ हाथ बढ़ाया।
महर ने हल्के से उसका हाथ थामा और वो धीरे से खड़ी हुई। पैरों के बीच में दर्द तो हो रहा था। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया। महर तुरंत उसे देखकर बोली, व्हाट, यू डोंट हैव टू डू दिस, मैं खुद वॉक कर सकती हूँ। सिकंदर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए सिकंदर बोला, दिलरुबा फिलहाल तो मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे वॉक के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए, फॉर एवरीथिंग ओके। महर उसे देखते हुए बोली, नॉट ओके बट स्टिल ओके। थोड़ी देर बाद वो दोनों वॉशरूम में थे। सिकंदर ने आराम से महर को नीचे उतार दिया। थोड़ी देर बाद महर बाहर आई। वो अच्छे से फ्रेश हो चुकी थी और अब वो वॉक करते हुए बेड के पास जा रही थी। वो आराम से बेड पर बैठकर बोली, कोई और मुझसे मिलने नहीं आएगा। सिकंदर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, सब आएंगे एमी, उम्मीद के लिए दुआ। महर बीच में ही बोली, उम्मीद, एक सेकंड, हमारी बेटी, उम्मीद, राइट। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, एग्जैक्टली, बताया था ना मैं तुम्हें। महर एकदम से उसके सीने से लगकर बोली, थैंक यू, मैं पता है यही नाम सोच रही थी और मुझे लगा था कि तुम ये नाम रखोगे या नहीं रखोगे। आई थॉट कि तुम शायद भूल गए होंगे, पर तुम्हें याद है। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने यही नाम रखा। सिकंदर उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, आई टोल्ड यू, दिलरुबा, ये नाम मेरे दिल के करीब है, वो मेरी उम्मीद है, तो ऑफ कोर्स उसका नाम उम्मीद ही रखना था। सिकंदर ने सिर झुकाकर उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। तभी दोनों के कानों में आवाज पड़ी, भाई अब आप मेरी भाभी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगे। ये सुनते ही सिकंदर हल्का सा पीछे हटा। उसने सानिया को देखा, जो 2 पेपर बैग लेकर खड़ी थी। वो महर के पास आकर बोली, कंग्रेचुलेशंस भाभी। फिर वो वापस सिकंदर को देखकर बोली, आप बाहर जाएं। सिकंदर अपनी भावे चढ़ाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। सानिया जल्दी से बोली, भाई प्लीज बाहर जाओ, मुझे भाभी से थोड़ी देर के लिए अकेले बात करनी है। ये हम दोनों के बीच की बात है, गर्ल्स टॉक, आप बीच में पढ़कर क्या करोगे। सिकंदर आई रोल करते हुए बोला, व्हाटएवर, ध्यान रखना मेरी बेगम का। बोलकर वो बाहर चला गया। सानिया एकदम से महर के गले लगकर बोली, कंग्रेचुलेशंस भाभी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आपको पता है वो कितनी क्यूट है। हालांकि अभी तक तो उसने ढंग से किसी को देखा भी नहीं है, वो किसी पर ध्यान भी नहीं दे रही, बट शी इज सो क्यूट, मैं उसे खा जाऊंगी। महर धीरे से बोली, मैंने उसे पैदा किया है तुम्हारे खाने के लिए नहीं। सानिया उससे अलग होकर बोली, लेकिन वो इतनी क्यूट क्यों है। महर अपने बाल पीछे करते हुए बोली, बिकॉज वो महर रंधावा की बेटी है, क्यूटनेस तो उसके अंदर होगी ही ना। सानिया उसे देखकर बोली, ऑफ कोर्स। उसकी बात सुनते हुए महर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। फातिमा बेगम और बाकी सब लोग महर से मिल चुके थे। फिर रात को महर सो भी चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। वहीं उम्मीद दूसरी जगह पर थी। उसके सारे चेकअप कंप्लीट हो चुके थे और वो काफी हेल्दी थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो खुद भी आराम से सो रही थी, हर चीज से अनजान। हॉस्पिटल के फ्लोर पर बिल्कुल अंधेरा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला जिस कमरे में उम्मीद थी। एक इंसान अंदर आया जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उस इंसान ने धीरे धीरे अपने कदम उम्मीद की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। एपिसोड 203, अमर इन दरानी पैलेस, दुबई, रात का वक्त। हॉस्पिटल में उसे इंसान ने धीरे धीरे अपने कदम उम्मीद की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए थे। कुछ पल में वो उसके पास आकर रुका। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद को देख रही थीं। अगले ही पल उसे इंसान ने उम्मीद को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि ठीक उसी वक्त सारी लाइट्स ऑन हो गईं। वो इंसान की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत मुड़कर सिकंदर को देखा, जो बेहद आराम से वार्ड के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, व्हाट हैपेंड, यू कैन कंप्लीट योर वर्क, आई एम वेटिंग। उसके इतना कहते ही वो इंसान जो अभी तक खड़ा उसे देख रहा था, उसने एक नज़र उम्मीद को देखा और वापस सिकंदर की तरफ देखने लगा। सिकंदर फिर से बोला, क्या मैंने बोला कि इंतजार है मुझे। देन आई मीन IT, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और तुमसे तुम्हारा काम भी नहीं हो रहा। उसे इंसान को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे सिकंदर के पीछे से उम्मीद पर अटैक करना था, लेकिन नहीं, सिकंदर ने उसे पकड़ लिया था। और जब पकड़ लिया तो वही जानता था कि उसके साथ क्या होगा। उसकी नज़र एक बार खिड़की की तरफ चली गई। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागने लगा कि तभी अचानक से सिकंदर ने अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक कर दिया। वो आदमी चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। ठीक उसी वक्त उम्मीद की आंखें खुल गईं और वो रोने लगी। आफ्टर ऑल,
इतनी जोर से आवाज आएगी तो रोना तो था ही। सिकंदर ने सीधे जाकर उम्मीद को अपनी गोद में उठाया। वो उसे लेकर इधर उधर घूमते हुए बोला, शुश मेरी जान, कुछ भी नहीं है, कम डाउन, कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हारी नींद को, कोई भी नहीं। उम्मीद धीरे धीरे शांत होने लगी थी। सिकंदर ने हल्के से उसका सिर अपने सीने से लगाया और बिना किसी भाव के उस आदमी को देखा जो अपना पैर पकड़कर गिरा हुआ था। उसके पैर में पीछे से चाकू घुसा हुआ था और वो चाकू निकालने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर ने एकदम से उसे लात मारकर वापस नीचे गिराया। वो उसे घूरते हुए बेहद धीरे से आवाज में बोला, मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद है जब कोई मेरी बीवी को परेशान करता है। अब यही चीज़ मेरी बेटी के लिए भी लागू होती है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मेरी बेटी की नींद भी खराब करे। और तूने एग्जैक्टली यही चीज़ की, मेरी उम्मीद की नींद खराब नहीं करनी चाहिए थी। अब तक मिसाल वहां पर आ चुका था। वो धीरे से बोला, सिकंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। सिकंदर ने एक नज़र उसे देखा और बोला, यहाँ से लेकर जाओ इसे, कल आकर मैं देखूंगा किसके साथ क्या करना है। मरना नहीं चाहिए अभी, जो यहाँ से उम्मीद को सुलाकर आता हूँ मैं। मिसाल ने हल्की से सिर हिलाया। उसने उस आदमी का पैर पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाना शुरू कर दिया। उनके जाते ही सिकंदर ने वापस उम्मीद की तरफ देखा, जो एक बार फिर से सो चुकी थी। उसने हल्के से उसके फोरहेड पर किस करके बोला, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा, बिलीव मी, तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अगली सुबह महर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। सिकंदर डिस्चार्ज पेपर्स पर साइन करने के लिए गया हुआ था। इस वक्त महर हॉस्पिटल बेड पर बैठी हुई थी और उम्मीद उसके पास ही सो रही थी। तभी सानिया वहां आकर बोली, भाभी पेपर्स साइन कर दिए हैं, अब हम सब घर जा सकते हैं। वैसे भी आपके वेलकम के लिए बहुत अच्छी तैयारी की गई है। आतिफ भाई भी आ चुके हैं और सारी तैयारियां उन्होंने की हैं। बोलते हुए उसने एक बार उम्मीद को देखा। वो उम्मीद को उठाना चाहती थी, पर उसे पता था कि अगर उसने अभी उसे गोद में उठाया तो उसकी आंख खुल जाएगी और फिर महर को प्रॉब्लम होने वाली थी। उसे सुलाने के चक्कर में महर उसे देखकर बोली, ओके सिकंदर कहाँ पर है। सानिया उसे देखकर बोली, वो बस। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी सिकंदर वहां आकर बोला, मुझे याद कर रहा था कोई। महर जल्दी से बोली, कोर्स तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें याद करेगी। अब हम चले, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है। आई डोंट नो, मुझे टेंशन होती है, अस्पताल में तो कोई अटैक भी कर सकता है ना सिकंदर, और मैं तो अभी लड़ने की हालत में भी नहीं हूँ। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कोई अटैक करेगा तो तुम्हें अकेले लड़ने की क्या जरूरत है दिलरुबा, मैं हूँ हैंडल करने के लिए। महर मुस्कुराते हुए बोली, आई नो, पर मुझे भी तो रहना चाहिए ना हैंडल करने के लिए। अब जल्दी चलो। सिकंदर ने हल्के से उसका हाथ थामकर उसे खड़ा किया। महर ने उम्मीद को अपनी गोद में ले लिया था और कुछ पल में वे सब वहां से निकल गए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वे सब दुर्रानी पैलेस पहुंच चुके थे। महर उम्मीद को लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। सामने फातिमा बेगम खड़ी थी और अंदर सब कुछ डेकोरेट किया गया था। फातिमा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों के वेलकम के लिए आतिफ ने ही सारी डेकोरेशन खुद की है। महर अंदर आते हुए बोली, ओ माय गॉड, सीरियसली एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन, मैंने नहीं सोचा था वेलकम के लिए कुछ भी। फातिमा बेगम ने उसके हाथ से उम्मीद को अपने हाथ में लेकर बोला, नहीं सोचा था पर अब हो गया। मुझे लगता है तुम्हें अभी जाकर आराम करना चाहिए, इतनी देर से गाड़ी में बैठी हुई थी ना, दर्द हो रहा होगा। महर कुछ कहती कि तभी सिकंदर ने उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लिया। महर उसे देखकर बोली, व्हाट। सिकंदर उसका चेहरा देखते हुए बोला, बेडरूम दिलरुबा। बोलते हुए उसने एक नज़र फातिमा बेगम को देखा, कुछ इशारा किया और फिर महर को लेकर वहां से चला गया। बेडरूम में आते ही महर धीरे से बोली, ये सब इतना बोलते ही वो रुक गई। इस वक्त पूरा का पूरा बेडरूम डेकोरेटेड था। चारों तरफ तरह तरह के कलर के बलून्स बिखरे पड़े थे। सिकंदर महर को बेड पर बैठाकर बोला, सानिया ने किया ये। महर उसे देखकर बोली, ओके, मुझे एक बार मुस्तफ़ा से मिलना है। कैन आई मीट हिम। सिकंदर उसे देखकर बोला, क्यों, उसे क्यों मिलना है तुम्हें दिलरुबा। व्हाट्स इन योर माइंड। महर जल्दी से बोली, डोंट वरी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रही हूँ मैं, बस मुस्तफ़ा से मिलना है तो मिलना है, तुम एक बार मिलने तो दो। सिकंदर उसे गौर से देखते हुए बोला, रात को। अभी वो यहाँ पर है नहीं, रात को आएगा, मिल लेना तुम मुझसे, पर इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी बकवास नहीं करोगी तुम। महर उसे देखकर बोली, मुझे बकवास नहीं करनी, मुझे बस उससे मिलना है, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
सिकंदर उसके पास बैठकर बोला, यू नो वेरी वेल आई ट्रस्ट यू दिलरुबा। महर उसे देखकर बोली, पता है मुझे, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, तो फिर बताने का क्या मतलब बनता है। और डोंट वरी, मुझे उससे जो भी बात करनी है वो बात तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगी, सो यू कैन जस्ट रिलैक्स। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसका पैर अपनी गोद में रखा और उसे लेटने का इशारा किया। महर चुपचाप उसे देख रही थी। वो बिना कुछ बोले बेड पर लेट गई। सिकंदर की उंगलियां उसके पैरों पर हल्के हल्के चल रही थीं। महर धीरे से बोली, अगर किसी दिन किसी ने ऐसे देख लिया ना तुम्हें इस तरीके की हरकत करते हुए, तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि वो इंसान ना बिलीव नहीं करेगा। आई मीन, कभी देखा किसी को जो हर जगह किसी राजा की तरह रहता हो, तुम्हारी लैंग्वेज में एक बादशाह की तरह, वो किसी का पैर अपनी गोद में रखकर उसे ऐसा ट्रीटमेंट दे, कभी नहीं देखा। सिकंदर उसे देखकर बोला, ट्रीटमेंट मैं अपनी बीवी को दे रहा हूँ, मेरी बीवी, जो मेरी बेगम है, मेरी दिलरुबा, मेरी मोहब्बत। महर कुछ पल रुककर बोली, आई लव यू। उसकी बात सुन सिकंदर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। इधर महर की धीरे धीरे आंख लग गई थी और वो कुछ देर में सो गई। सिकंदर ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढका और उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आई लव यू मोर। इतना बोलकर उसने अपना फोन उठाया, तुरंत बेडरूम से बाहर निकला और किसी को कॉल लगाकर बोला, मिसाल, सब रेडी है। दूसरी तरफ से मिसाल की आवाज आई, बिल्कुल सिकंदर, मारा नहीं है पर जिंदा करके रखा है, वो भी ऐसे कि बस आपके आने की देर है, उसके बाद तो मर ही जाएगा। सिकंदर बेहद सर्द आवाज में बोला, आई एम कमिंग। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। एपिसोड 204, माई डॉटर, दुबई। रात का वक्त। सिकंदर इस वक्त आराम से एक कमरे में चेयर पर बैठा हुआ था। उस कमरे में वैसे तो अंधेरा था, लेकिन बस सीलिंग से एक येलो लाइट जल रही थी। बस उसी एक लाइट की रोशनी थी वहां पर, और उस कमरे में किसी के चीखने की बहुत आवाज आ रही थी। और उन आवाजों को सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन सिकंदर बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा सामने ही देख रहा था। सिकंदर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने अपने सामने बैठे हुए इंसान को देखा। वो इंसान चेयर पर बंधा हुआ था, और वो वही था जिसने उम्मीद के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। मिसाल, जो अभी तक उसे टॉर्चर कर रहा था, अचानक सिकंदर की ओर मुड़ गया। वो सीधे सिकंदर को देखकर बोला, क्या करना है इसका। सिकंदर उसे देखकर बोला, यू नो वेरी वेल क्या करना है। मुंह खुलवाना है, और उसका मुंह खुलवाने का काम तुम करो। आई एम वेटिंग। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अपनी बेगम के पास भी जाना है। मिसाल उस आदमी के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, तो अब तू बता, तू अपना मुंह खोलेगा या फिर तेरा मुंह खुलवाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। वो आदमी ऑलरेडी दर्द में बहुत ज्यादा तड़प रहा था। उसके मुंह से ढंग से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मिसाल धीरे से बोला, सुनाई नहीं दे रहा। वो आदमी धीमी सी आवाज में बोला, मुझे इस काम के लिए कहा गया था, पैसे मिले थे इसके। मिसाल बिना किसी भाव के बोला, किसने कहा था, यही पूछा जा रहा है तुझसे। उस आदमी ने एक बार सिकंदर को देखा और फिर वापस मिसाल को देखने लगा। मिसाल चिल्लाकर बोला, सुनाई नहीं दिया, कुछ पूछा जा रहा है ना। वो आदमी एकदम से चिल्लाकर बोला, जोया दुर्रानी। बस उसके इतना कहते ही गोली चलने की आवाज आई। मिसाल ने तुरंत सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर के हाथ में बंदूक थी और उस आदमी के सिर के बीचों बीच गोली लग चुकी थी। इस वक्त सिकंदर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और आंखों में एक आग जल रही थी। मिसाल को पता था कि जोया दुर्रानी का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। एक ऐसा वक्त जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो महर को परेशान करती तो महर उसे जवाब देना जानती थी। उसे पता था कि जोया जैसे लोगों के साथ डील कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने सिकंदर और महर की बेटी पर अटैक करने के बारे में सोचा था, उनकी उम्मीद पर। सिकंदर तुरंत खड़ा होकर बोला, मिसाल, पता है ना तुम्हें कि हर तमाशा से पहले एक छोटा सा वार्म अप होता है। मिसाल धीरे से बोला, सिकंदर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सिकंदर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, नथिंग स्पेशल बट स्टिल समथिंग वेरी स्पेशल। अब इंतजार नहीं होगा और ना ही अब कोई सुकून से जी सकेगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एक नज़र उस आदमी की डेड बॉडी को देखा और तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही मिसाल खुद से बोला, जोया दुर्रानी, तुमने अपनी मौत को आज खुद बुलावा दिया है। अब तो शायद तुम्हें भगवान भी नहीं बचाने वाला। इधर मुस्तफ़ा आउटहाउस के बाहर खड़ा था। वो आउटहाउस में कई बार रहने के लिए आया था। वो आयशा के साथ वहां पर पहले रहता भी था।
सिकंदर का उसे शाम को मैसेज आया था कि महर उससे मिलना चाहती है, और साथ में एक वार्निंग भी थी कि वो महर के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट हो सके। मुस्तफ़ा धीरे से बोला, पता नहीं इन्हें मुझसे क्या बात करनी है। ये बोलकर उसने हल्के से गेट खोला। सामने देखते ही वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। महर सोफे पर बैठी हुई थी और उसकी गोद में उम्मीद थी, जो कि आराम से सो रही थी। मुस्तफ़ा ने उम्मीद की तरफ नहीं देखा। वो सीधा महर को देखते हुए बोला, बेगम आपको मुझसे बात करनी थी। महर नज़र उठाकर उसे देखकर बोली, बैठकर बात की जा सके। तुम 10 मिनट लेट हो। मुस्तफ़ा उसके सामने बैठकर बोला, वो एक्चुअली। महर बीच में ही बोली, गेट पर खड़े होकर 10 मिनट से ये सोच रहे थे कि अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट? मुस्तफ़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सोच रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको बुरा लगा। महर धीरे से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों के बीच अचानक से एक अजीब सी शांति छा चुकी थी। मुस्तफ़ा चुपचाप नज़र झुकाकर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एकदम से नज़र उठाकर देखा। महर पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, इसे गोद में लोगे? मुस्तफ़ा हैरानी से बोला, क्या? मैं? कैसे? बेगम, ये शहज़ादी है और मैं ऐसे ही शहज़ादी को। महर बीच में ही बोल पड़ी, मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी गोद में लो। विल यू? मुस्तफ़ा कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने धीरे से अपने दोनों हाथ आगे किए। इस वक्त उसके दोनों हाथ हल्के हल्के शिवर कर रहे थे। महर ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने बस उम्मीद को आराम से मुस्तफ़ा के हाथों में थमा दिया। जैसे ही उम्मीद मुस्तफ़ा की गोद में आए, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, मानो उसे समझ में आ गया था कि वो अपनी मम्मा की गोद में नहीं थी। मुस्तफ़ा चुपचाप उसका चेहरा देख रहा था। कुछ अजीब सा फील हो रहा था उसे और वो अपनी फीलिंग शब्दों में बयां नहीं कर सकता था, न ही उसके मुंह से कुछ निकलने वाला था। महर वापस सामने सोफे पर बैठकर बोली, पिक्चर परफेक्ट। मुस्तफ़ा एकदम से उसे देखकर बोला, आप क्या कर रही हैं, बेगम? आपने अपनी बेटी को मेरी गोद में दिया है। इतना भरोसा? महर बीच में ही बोली, आई ट्रस्ट यू। ये सुनते ही मुस्तफ़ा की बोलती बंद हो गई। उसने वापस उम्मीद की तरफ देखा। न जाने कब और कैसे, बस उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी स्माइल देखकर महर की आंखों में हल्की सी नमी छा गई थी। उसकी नज़र एक बार वॉल पर लगी हुई आयशा की फोटो की तरफ चली गई। वो मन में बोली, आई प्रॉमिस आयशा, मुस्तफ़ा को एक बेटी का प्यार जरूर मिलेगा। आई प्रॉमिस। उसने वापस मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जिसने आराम से उम्मीद को अपनी गोद में ले रखा था और वो अपने दूसरे हाथ से उसकी उंगलियों को टच कर रहा था। उसके होठों पर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल बनी हुई थी, मानो पूरी दुनिया उसके लिए कहीं खो गई थी और वो बस उम्मीद के साथ खेलने में बिजी था। थोड़ी देर बाद महर धीरे से बोली, कैसा फील हो रहा है? मुस्तफ़ा मानो एकदम से होश में आया हो। वो जल्दी से बोला, मतलब? महर फिर से बोली, कैसा फील हो रहा है? मैंने ये पूछा। मुस्तफ़ा कुछ पल रुककर बोला, पता नहीं, बस प्यारी है ये। सही नाम रखा है आप लोगों ने इसका, उम्मीद। किसी की भी अंधेरी दुनिया में उम्मीद बन सकती है। ये इतनी प्यारी है। महर कुछ पल रुककर बोली, तो तुम्हारी दुनिया की उम्मीद बन सकती है, नहीं? मुस्तफ़ा तुरंत उसे देखकर बोला, दुर्रानी साहब को पता चला तो? आप? मतलब आपको पता भी है बेगम, आप क्या बोल रही हैं? शहजादी है ये, जिस चीज़ को छुएगी ना, उस चीज़ की कीमत खुद बढ़ जाती है। और मैं सिर्फ और सिर्फ दुर्रानी साहब का एक वफादार। महर धीरे से बोली, लिसन, ये डिस्क्रिमिनेशन ना मुझे समझ में नहीं आता और मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। यू नो मी वेरी वेल, इतना तो पता है ना तुम्हें मेरे बारे में इतने सालों में। इट्स अबाउट माई डॉटर एंड इट्स अबाउट यू। एक बच्चा ना 1000 लोगों की जिंदगी में खुशियों की वजह बन सकता है और उनमें से तुम भी हो। तो इसे बनने दो अपनी जिंदगी में सुकून की वजह, खुशियों की वजह। मुस्तफ़ा की आंखें लाल होने लगी थीं। वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। महर फिर से बोली, जो तुमने खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा मुस्तफ़ा। पर कुछ तो है जो तुम ले सकते हो ना, एक खुशी जो तुम फील कर सकते हो। माई डॉटर विल बी योर हैप्पीनेस, तुम्हारी वही खुशी बनेगी, वो जो तुम डिजर्व करते हो। मुस्तफ़ा कुछ पल रुक कर बोला, लेकिन अगर दुर्रानी साहब को नहीं पसंद आया तो? मैं उनकी मर्जी के खिलाफ। महर बीच में ही बोली, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। बिलीव मी, सिकंदर को मैं हैंडल करूँगी। मुझे पता है कि मुझे मेरे हस्बैंड से क्या बोलना है और उसे क्या बताना है। और रही बात उम्मीद की, तो बिलीव मी,
वो अगर सबकी जिंदगी की रोशनी है तो तुम्हारी भी रोशनी है। और ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने एक बार अपना फोन चेक किया और तुरंत खड़ी होकर बोली, एक्सक्यूज मी। इतना बोलकर वो सीधे आउट हाउस से बाहर निकल आई। उसे इतना भरोसा था मुस्तफ़ा पर कि उसने उम्मीद को मुस्तफ़ा के साथ अकेला छोड़ा था। इधर मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए उम्मीद को देख रहा था। वो हल्के से उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। बहुत प्यारी हो तुम और बहुत नाज से पलने वाली हो तुम। थोड़ी देर बाद वो उम्मीद को लेकर सीधे बाहर आया। महर वही कॉल पर बात कर रही थी और इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कॉल कट किया और मुस्तफ़ा की तरफ मुड़कर बोली, क्या हुआ? मुस्तफ़ा जल्दी से बोला, ये सो गई और मुझे लग रहा है कि अभी अगर मैं इसे लेकर इधर उधर मूव करूंगा तो ये उठ जाएगी। महर मुस्कुराते हुए बोली, मैं समझ गई। उसने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और फिर उसने उम्मीद को अपनी गोद में ले लिया। मुस्तफ़ा अचानक से बोला, वो मैं ना इसके लिए कुछ लाया था जब मुझे पता चला था कि शहज़ादी इस दुनिया में आ चुकी है। तब अभी वो यहाँ पर नहीं है, वो मेरे दूसरे वाले घर पर है, तो मैं कल ले आऊं, चलेगा? महर उसे देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स चलेगा, कल जरूर लेकर आ जाना। ओके, गुड नाइट बोलकर वो चुपचाप वहां से चली गई। एपिसोड 205 इनसिक्योरिटीज। दुबई, अगला दिन, दुर्रानी पैलेस। महर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी चुपचाप खुद को देख रही थी। उसकी बॉडी में जो भी बदलाव हुए थे वे कुछ ज्यादा ही नजर आने लगे थे। प्रेगनेंसी के टाइम पर तो महर इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, सारा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो कितना इग्नोर कर सकती थी। किसी भी लड़की के लिए अपनी बॉडी में आफ्टर प्रेगनेंसी चेंज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और उसके साथ साथ बात ये भी थी कि पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन। महर को समझ में आ रहा था कि वो अब ये चीज़ पूरी तरह से महसूस कर रही थी। स्पेशली वो खुद के साथ ही ये सब फील कर रही थी। अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर हो रही थी। वो खुद को लेकर ही पूरी तरह से इनसिक्योर हो रही थी इस वक्त, और ना जाने क्या क्या सोच रही थी। एक थॉट ये भी था कि खुद को अच्छी नहीं लग रही तो सिकंदर क्या सोच रहा होगा। वो खुद से बोली, एम आई नॉट लुकिंग गुड? तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, कमबख्त ने ये कहा कि मेरे दिलरुबा अच्छी नहीं लगती। ये सुनते ही महर ने तुरंत नज़र उठाकर सिकंदर को देखा, जो ऑलरेडी उसके पीछे खड़ा था। वो कुछ पल रुककर बोली, किसी को बोलने की क्या ज़रूरत है सिकंदर? लुक एट मी, मेरा वेट कितना ज़्यादा हो गया है। आई एम लुकिंग थोड़ा सा फटी। आई मीन ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है, बट स्टिल। और मेरे आर्म्स भी इतने सैगी हो गए हैं। और उसके साथ साथ सबको मेरे बाल बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे तो हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया है। सिकंदर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने महर के गाल पर हाथ रखा। महर उसे देखकर बोली, क्या तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मैं कितनी अजीब। सिकंदर बीच में ही बोला, दिलरुबा तुम एक माँ हो, एक बच्चे को जन्म दिया है तुमने। पता है तुम्हें एक जिंदगी दुनिया में लाना कितना बड़ा काम होता है। एक जिंदगी दुनिया में लाने के साथ एक पूरा का पूरा सफर होता है। तुम वो औरत हो जो एक जिंदगी से कई जिंदगियां क्रिएट करने वाली जिंदगी इस दुनिया में लेकर आए हो। तो अब एक जिंदगी दुनिया में लाने के बाद अगर तुम थोड़े से चेंज देख रही हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड बिलीव मी, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। महर उसे देखकर बोली, तो मतलब मैं तुम्हारे लिए अभी भी वैसी ही हूँ जैसे तुम मुझे पहले देखते थे? जिस नज़र से तुम, सिकंदर बीच में बोल पड़ा, मेरी आंखों में देखो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किस तरीके से देखता हूँ? क्या मेरी नज़रों में आज तक कभी कोई चेंज आया है जो अब आएगा? उसकी बात सुन महर बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर बोली, आई लव यू सो मच। तुम्हें पता है मेरी सारी इनसिक्योरिटीज ना तुम्हारी आंखें दूर कर देती हैं। कभी भी कुछ बदलता क्यों नहीं है? सिकंदर उसे देखते हुए बोला, क्योंकि बदल नहीं सकता मैं। तुम्हारे लिए हमेशा वही फील करूंगा जो करता आया था, पहली नज़र से लेकर अपनी आखिरी सांस तक। समझी? महर उसके गाल पर किस करके बोली, समझ गई। उम्मीद को ना कल मैंने सानिया के साथ छोड़ा था, पर पता है आई थिंक वो पूरी रात में परेशान हो गई होगी। तो तुम उसे जाकर एक बार चेक कर लेना, बिकॉज शायद उसे भूख लगी हो या कुछ भी हो। मुझे उसे फीड भी करना होगा। एंड फीडिंग का टाइम, ओ माय गॉड, उस टाइम मेरे हालात कुछ ज़्यादा ही खराब होती है। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डू आई नीड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर? महर एक नज़र उसे देखकर बोली, नहीं, इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल। वो होगा कुछ टाइम तक, जब तक मुझे आदत नहीं पड़ जाती, फिर ठीक हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी।
और कल कहाँ थे तुम? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारे दिल में। महर मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात बोली तुमने सिकंदर? मतलब, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दिल में रहते हो या नहीं। ये मुझे ऑलरेडी पता है। तुम मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे अंदर बहुत अच्छे से हो। लेकिन फिजिकली तुम कहाँ थे? वो तो मुझे बताओ। सिकंदर उसका गाल थपथपाते हुए बोला, बस कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। महर कुछ पल रुककर बोली, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो तुम अपने दिलरुबा को छोड़कर बिजी हो गए? आज तक ऐसा इम्पोर्टेंट काम कभी नहीं आया तो? सिकंदर बीच में ही बोला, आई टोल्ड यू दिलरुबा, समथिंग रियली इम्पोर्टेंट था, और तुम्हें छोड़कर नहीं गया था मैं। वापस आ गया था जब तक तुम सो गई थी, और सुबह जल्दी उठ गया था मैं। आदत है मुझे जल्दी उठने की। महर गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, बोलकर चुपचाप खड़ी हो गई। सिकंदर तुरंत खड़ा होकर बोला, आराम करोगी तुम, और 1 महीने तक बाहर नहीं निकलना है तुम्हें। महर उसे देखकर बोली, 1 महीने तक? सिकंदर, आर यू सीरियस? 1 महीने तक मैं घर में क्या करूंगी? सिकंदर उसके पास आकर बोला, उम्मीद की वजह से बोल रहा हूँ मैं बेगम। उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तो इसलिए 1 महीने तक तुम कहीं नहीं जाओगी, कुछ नहीं करोगी। अखिलेश घर से बाहर नहीं निकलने दोगी तुम, बिकॉज आराम तुम्हें भी चाहिए और उम्मीद को तुम्हारी अटेंशन चाहिए। जो भी काम तुम्हें करना होगा तुम घर से करोगी, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। महर उसे देखते हुए बोली, ओके समझ गई मैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। वो जल्दी से मिसाल और सानिया के बेडरूम के पास पहुंची। तभी उसके कानों में मिसाल की आवाज़ पड़ी, हाँ जी हाँ। पता नहीं उसे चाहिए क्या। हॉस्पिटल में उम्मीद के ऊपर अटैक करने की कोशिश की उसने। वो तो अच्छा हुआ कि सिकंदर को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो वहां पर थे। हम सब जानते हैं कि वो अपने शहजादे के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और अब जोया के साथ क्या होगा ये तो उसे भी नहीं पता। मिसाल ये सब बोल रहा था, इस बात से अनजान कि महर दरवाजे पर खड़ी पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, और इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही इमोशन था, और वो था गुस्सा, इस लेवल का कि अगर कोई उसके सामने होता, एक्चुअली जोया उसके सामने होती, तो वो उसे जान से मार देती। महर ने एकदम से दरवाजा खोला और ठीक मिसाल की तरफ मुड़ा। वो ऑन कॉल बोला, आई विल कॉल यू लेटर, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर उसके पास आकर बोली, सीधे सीधे मुझे साफ साफ सही और पूरी बात बताओगे तुम? अगर तुमने बात घुमाने की कोशिश की तो आई स्वेयर मिसाल, आई विल किल यू। मिसाल उसे देखते हुए बोला, हॉस्पिटल में उम्मीद के ऊपर एक आदमी ने अटैक करने की कोशिश की थी। उसी वक्त सिकंदर वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने उसे बचा लिया। उस आदमी को जान से मार दिया सिकंदर ने, और उस आदमी ने बताया कि जोया ने उसे पैसे दिए थे उम्मीद के साथ। मतलब, महर बीच में ही बोली, आई गॉट इट, सब समझ गई मैं। तुम अभी के अभी मुझे वहां लेकर चलोगे जहां मुझे वो लड़की मिलेगी? मिसाल हैरानी से बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिकंदर ने ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान कर रखा है महर, तुम उनकी प्लानिंग खराब नहीं कर सकती। महर चिल्लाकर बोली, प्लानिंग माय फुट, दिस इज अबाउट माय डॉटर। मैं जान से मार दूंगी उसे, और आज मैं सच में उसे मार दूंगी। प्लीज मिसाल, आई विल किल हर। मिसाल उसे कंधों से पकड़कर बोला, अपने सिकंदर पर भरोसा करती हो न तुम? महर उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे उसे खुद। मिसाल बीच में बोल पड़ा, थोड़ा सा इंतजार, बस आज रात तक का इंतजार कर लो, इतना इंतजार तो कर सकती हो ना तुम? महर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है आज रात तक का, लेकिन उसके बाद मैं खुद को नहीं रोकूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरी बेटी को हट करने के बारे में सोचने की भी? मिसाल, अगर कुछ हो जाता तो? और सिकंदर ने मुझे कुछ बताया नहीं। मिसाल उसे देखते हुए बोला, बताने वाला कोई नहीं था तुम्हें महर, तुमने एक बच्चा डिलीवर किया, उसके बाद तुम्हें इतनी बड़ी बात बताकर कोई स्ट्रेस आउट क्यों करेगा? सिकंदर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, और तुमने यहाँ पर आकर मेरी बात सुन ली तुम? वो इससे आगे कुछ कहता कि तभी उनके कानों में उम्मीद के रोने की आवाज आई। महर ने मिसाल को हल्का सा धक्का दिया और सीधे जाकर उम्मीद को गोद में उठाकर बोली, डोंट वरी बेबी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। बोलते हुए उसने उम्मीद को अपने सीने से लगा लिया था। मिसाल धीरे से बोला, कुछ नहीं होगा उसे, यहाँ मौजूद हर एक इंसान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही है महर, बिलीव मी, हर इंसान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ है। उसे एक खरोच भी आने वाली होगी ना
तो पूरा का पूरा दुर्रानी पैलेस उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाएगा। महर उसे देखकर बोली, जो भी होगा उसे, जोया को जान से मैं मरूंगी। मिसाल उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मंजूर है। महर बिना कुछ बोले उम्मीद को लेकर वहां से चली गई। एपिसोड 206, मौत मुबारक हो। दुबई, रात का वक्त, दुर्रानी पैलेस। महर इस वक्त किचन में थी। वो अपने लिए पानी लेने आई थी। इस वक्त उसका सारा ध्यान जोया पर ही था। जब से उसे सारी चीज पता चली थी, तब से ही उसे उम्मीद की बहुत टेंशन हो रही थी। पहले की बात अलग थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन बात अब उसकी बेटी की थी। और जब बात बच्चों पर आती है तो टेंशन होना लाजमी था। अपनी बेटी की टेंशन में महर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। अगर अभी कोई उसके पास आ जाए तो पता नहीं वो उसके साथ क्या कर बैठेगी। शायद वो किसी को चोट भी पहुंचा दे। उसका दिमाग बुरी तरह से घुमा हुआ था। वो खुद से बोली, जोया दुर्रानी, तुम मेरे सिकंदर के आसपास भटकने की कोशिश कर रही थी। मैंने वो सब हैंडल कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिकंदर मेरा ही रहने वाला है। लेकिन अब तुम मेरी बेटी की लाइफ पर थ्रेट बनने की कोशिश कर रही हो। और यू नो वॉट, तुम्हारे जैसे इंसान की जिंदगी बर्बाद करने में ना मुझे बहुत मजा आता है। तभी सानिया उसके पास आकर बोली, भाभी आपको पता है क्या हुआ? महर एक नज़र उसे देखकर बोली, आई डोंट केयर सानिया, जो भी हुआ है प्लीज इस वक्त मैं बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी सानिया फिर से बोली, अरे भाभी, बहुत बड़ी न्यूज़ है। जोया को दुबई पुलिस ने पकड़ लिया है, वो भी रंगे हाथों। ये सुनते ही महर के कदम रुक गए। उसने तुरंत मुड़कर सानिया की तरफ देखा और जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब रंगे हाथों? आई मीन, क्या कर रही थी वह? सानिया उसे देखते हुए बोली, आपको पता है ना कि हमारे कितने सारे बिजनेस हैं। कुछ सिकंदर भाई के अंडर हैं, कुछ आतिफ भाई के अंडर। तो आतिफ भाई के अंडर एक ब्रांड बिजनेस है और उसी के ऑफिस में जोया आज गई थी, पता नहीं क्या करने। वहां पर उसने अकाउंट्स के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है। और ये छेड़छाड़ उसने पहले भी की थी, लेकिन आज फाइनली वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। दुबई पुलिस उसे सीधे लेकर गई है और ऊपर से ये न्यूज़ मीडिया में भी आ चुकी है। मतलब? महर बीच में ही बोली, मतलब जोया बर्बाद है। सानिया उसे देखते हुए बोली, बर्बाद तो है भाभी, पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे कौन सी प्रॉब्लम है किसी के काम से? इतने टाइम से वो सबके साथ रह रही थी और ये सब कुछ कर रही थी। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर तुरंत वहां से निकलकर सीधे अपने बेडरूम में चली आई। उसकी नज़र एक बार उम्मीद की तरफ चली गई, जो आराम से सो रही थी। वो हल्के से उसके फोरहेड पर किस करके बोली, तुम्हारे दादा ने सब कुछ करना शुरू कर दिया बच्चे। और आई नो कि अब तुम्हारे दादा नहीं रुकने वाले। उसने सीधे अपना फ़ोन उठाकर मिसाल को कॉल लगाया। कॉल पिक होते ही वो बेहद धीमी आवाज़ में बोली, क्या चल रहा है? वो बहुत धीरे से बोल रही थी क्योंकि उम्मीद की आंख खुल सकती थी। दूसरी तरफ से मिसाल की आवाज़ आए, मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा सा वेट करना है। तुम्हें वेट करने का रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। अब तक तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि ये सब कुछ सिकंदर का ही किया गया है। तो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं, जोया जेल जाएगी। और जब वो जेल जाएगी तो फिर वापस कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। महर बिना किसी भाव के बोली, इस चीज़ में मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी बहुत कुछ करना है। सिकंदर कहाँ पर है? मिसाल जल्दी से बोली, बस यही कहीं है, कुछ कर रहे हैं, बात करनी है। महर कुछ पल रुककर बोली, जब वापस आएगा तब बात कर लूंगी। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वो उम्मीद के पास आकर वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उम्मीद इन सारी चीज़ों से अनजान आराम से सो रही थी। महर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बेबी आई लव यू सो मच। इतना कुछ खोने के बाद तो मैं तुम्हें पाई हूँ। अगर तुम्हें खोने की नौबत आए ना तो पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी, आई स्वेयर। जब तुम बड़ी होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी मॉम कितनी बड़ी पागल थी। और बिलीव मी, मैं आग लगा भी सकती हूँ तुम्हारे लिए। वहीं दूसरी तरफ जोया इस वक्त पुलिस स्टेशन में थी। उसके एक हाथ पर हथकड़ी लगी हुई थी और वो चेयर पर बैठी हुई थी। उसकी हथकड़ी का दूसरा हिस्सा चेयर से जुड़ा हुआ था, यानी वो चेयर छोड़कर जा नहीं सकती थी। इंस्पेक्टर उसे देखकर बोले, जोया दुर्रानी, आतिफ दुर्रानी ने खुद आपके ऊपर केस किया है। अब जोया बीच में ही बोल पड़ी, कुछ भी बिगाड़ पाओगे तुम मेरा, इंस्पेक्टर। और मैं कुछ नहीं कर रही थी। मेरे ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, मुझे फ्रेम किया गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। इंस्पेक्टर कुछ पल रुककर बोले, अब ये चीज़ तो आगे कोर्ट में चलकर पता चलेगी।
और वैसे भी कोर्ट से बड़ा इंसाफ करने वाले तो खुद यहाँ पर आने वाले हैं। जोया धीरे से बोली, सिकंदर। ये कहते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वहीं उसके मुंह से सिकंदर का नाम सुनकर इंस्पेक्टर बस हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। इधर जोया सब सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसे फ्रेम करके यहाँ पर ला दिया गया था। वो यहाँ से निकल भी नहीं सकती थी। वो अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती थी क्योंकि आदिल इस वक्त दुबई में था ही नहीं। जोया चुपचाप अपने हाथ में लगी हुई हथकड़ी को देखने लगी। वो धीरे से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? आतिफ ने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी कंप्लेंट फाइल कर दी। वो जानता है कि मैं उसकी फैमिली हूँ, हम सब फैमिली हैं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब सोचते हुए जोया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसे हल्की सी आवाज़ आई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे सिकंदर की नज़रों से जा मिली। इस वक्त सिकंदर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो आराम से उसके सामने आकर रुका। इस वक्त उन दोनों के बीच एक टेबल थी। सिकंदर जोया के सामने दूसरी तरफ चेयर पर बैठ गया। जोया उसे देखकर बोली, ये सब कुछ तुमने किया है सिकंदर? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ऐसे कैसे? सिकंदर बीच में ही बोला, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने के बाद तुम वाकई में एक्सपेक्ट कर रही हो जोया दुर्रानी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो तुम। तुमने ये सोच भी लिया? इतना कहते ही जोया की आंखें एकदम से फैल गईं। उसे पता था कि सिकंदर किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो सामने से एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया है। वो सब कुछ गलत है, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैंने कुछ भी। सिकंदर फिर से बीच में ही बोल पड़ा, जोया दुर्रानी, अपनी जिंदगी की आखिरी रात मुबारक हो। जोया जल्दी से बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ये झूठ बोल रहे हो ना? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते सिकंदर। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम मेरा और मेरी मोहब्बत को इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, मोहब्बत? What kind of मोहब्बत आर यू टॉकिंग अबाउट? वो मोहब्बत जो मेरी बेटी के ऊपर खतरा बन गई थी। मेरी उम्मीद, जिसे दुनिया में आए हुए मुश्किल से 48 घंटे भी नहीं हुए थे, और तुमने उसके ऊपर अटैक करवाने के बारे में सोच लिया। और तुम वाकई में सोच रही हो कि मुझे तुम्हारे जीने मरने से या तुम्हारी सुख और फीलिंग से कोई फर्क पड़ेगा? यू आर नथिंग फॉर मी जोया दुर्रानी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रास्ते का एक कांटा थी, और अब वो कांटा हटाने का वक्त आ चुका है। जोया कुछ कहती कि तभी एक फीमेल कांस्टेबल वहां पर आई। उसने जोया की हथकड़ी खोली और उसे लेकर वहां से जाने लगी। जोया चिल्लाते हुए बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। पर उसकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। उसके वहां से जाते ही पूरी जगह पर बिल्कुल शांति छा चुकी थी। सिकंदर ने हल्के से अपनी आंखें बंद की और वो धीरे से बोला, मौत मुबारक हो जोया दुर्रानी। एपिसोड 207, यू डिजर्व इट। दुबई, रात का वक्त। एक बड़े से कमरे से जोया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रही थी। उसे टॉर्चर करने के लिए स्पेशल एक फीमेल कांस्टेबल थी, जो लगातार उसे टॉर्चर कर रही थी, और जोया चिल्ला चिल्ला कर अब थक चुकी थी। उसका गला भी दुखने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन किसी को भी आज उस पर तरस नहीं आने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। और वो तरस खाने लायक थी भी नहीं जिससे किसी को उस पर जरा सा भी रहम आए। जब उसने गुनाह करते हुए नहीं सोचा तो कोई उसके बारे में क्यों सोचेगा? अचानक कमरे का दरवाजा खुला। जोया ने अपनी आंसू भरी आंखों से दरवाजे पर खड़ी महर को देखा। वो जल्दी से बोली, महर। महर के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हेलो जोया दुर्रानी, कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है तुम्हें अब तक? वो फीमेल कांस्टेबल एक तरफ हो गई थी। महर जोया के सामने आकर रुकी। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर पंजों के बल बैठकर बोली, नहीं, मजा नहीं आ रहा। अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है तुम्हारे साथ। जोया जल्दी से बोली, ये सब बहुत गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकली ना महर, फिर तुम नहीं बचोगे और ना ही तुम्हारी बेटी। बस इसके आगे महर का कंट्रोल खो चुका था। उसने एकदम से जोया के बालों को मुट्ठी में भरकर उसका सिर नीचे फ्लो पर दे मारा। जोया जोर से चिल्लाए, उसके सिर से खून बहने लगा था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो अपनी अधखुली आंखों से महर को देख रही थी। तभी महर उसका गला पकड़कर बोली,
डोंट एवन यू फकिंग डियर। अपनी बकवास और गंदी डिस्गस्टिंग जुबान से मेरी बेटी का नाम लेने का भी सोचा ना, तो गला दबा दबा कर जान से मार दूंगी तुम्हें। इतना तड़पाऊंगी कि तुम खुद को 100 बार गालियां दोगी कि आखिर तुमने ऐसी हरकत की क्यों। जोया का पूरा चेहरा लाल होने लगा था। महर बुरी तरह से उसका गला दबा रही थी। कुछ पल तक गला दबाने के बाद वो एकदम से उसे छोड़कर बोली, ऐसी क्या जल्दी है, आराम से तड़प और फिर तड़प तड़प कर मर। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी उम्मीद पर अटैक करोगी, किसी को भेजोगी कि वो मेरी बेटी की जिंदगी को खतरा पहुंचाए, और ऐसा हो जाएगा। तुमने ये सोचा कि सिकंदर दुर्रानी ऐसा होने देगा। तुमने ये सोचा कि महर रंधावा बस बैठी रहेगी और कोई भी उसकी बेटी को हाथ लगाकर चला जाएगा। जोया उसे घूरते हुए बोली, बच्चा तो तुम अपनी पहली औलाद को भी नहीं बचा पाई थी ना, तो इस दूसरी वाली को क्या। महर बीच में ही बोली, जोया दुर्रानी, आई डेयर यू। अपने ये शब्द, अपनी ये स्टेटमेंट कंप्लीट करके देखो, देन आई विल शो यू कि महर रंधावा क्या क्या कर सकती है। उसकी धमकी इतनी खतरनाक थी कि जोया कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस अपनी थूक निली और चुपचाप महर को देखने लगी। उसे डर भी लग रहा था और जुबान से कुछ निकल भी नहीं रहा था। महर खड़ी होकर बोली, तुम्हें पता है, जिस पल मैंने अपनी बेटी की शक्ल देखी ना, उसकी वो प्यारी सी शक्ल, उसकी वो प्यारी सी आंखें, उसकी आवाज़ सुनी ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा, किसी ने भी अगर उसे टच करने की भी कोशिश की, कोई भी ये थॉट लेकर आया कि वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है, मैं खुद अपने हाथों से उसे मारूंगी, और ऐसा मारूंगी कि रिग्रेट इतना होगा कि वो रिग्रेट भी किसी काम का नहीं रहेगा। जोया उसे देखते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम, कुछ नहीं कर सकती तुम। मैं दुर्रानी परिवार का हिस्सा हूँ, और तुम फैमिली में किसी को भी। महर फिर से बीच में ही बोली, सिकंदर ने खुद मुझे यहाँ पर आने दिया है जोया, जो फैमिली का हेड है, तो तुम समझ रही हो ना कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। वेल, आज तुम्हारे मरने की रात है, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश। जोया जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम नहीं करोगी ऐसा। वो इससे आगे कुछ कहती कि तभी एक आदमी वहां पर आया। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। जोया की नज़र जैसे ही रॉड पर गई, उसका खून मानो ठंडा पड़ चुका था। महर ने बिना कुछ बोले वो रॉड उस आदमी के हाथ से ले लिया। जोया की नज़र रॉड के नीचे वाले हिस्से पर गई। उसे देखकर लग रहा था कि वो रॉड किसी भट्टी से निकालकर लाया गया था। वो नीचे से जलता हुआ नजर आ रहा था। जोया ने अपनी थूक निली, लेकिन अब उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, मानो शब्द कहीं खो गए थे। वो बस आंखें फाड़े सहमी हुई निगाहों से उस रॉड को देख रही थी। महर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, अगर मैं टॉर्चर हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं तुम जैसे को टॉर्चर करना जानती भी हूँ। ये कहकर उसने सीधे जोया के पैर पर वो रॉड लगा दी। जोया जोर से चिल्लाए, वो छटपटा रही थी, लेकिन इन सारी चीजों का महर पर कोई असर नहीं होने वाला था। उसके सिर पर खून सवार था। महर वो रॉड धीरे धीरे उसके पैर में और भी ज्यादा दबाने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो रॉड अब उसके पैर को चीरते हुए अंदर की तरफ जाएगा। जोया बेहोश होने लगी थी। तभी महर ने रॉड के जलते हुए हिस्से से उसकी पीठ पर बहुत जोर से मारा। जोया इतनी जोर से चिल्लाई कि पता नहीं कितनी दूर तक उसकी आवाज गई होगी। वहां जो फीमेल कांस्टेबल खड़ी थी, उसने हल्के से सर झुका लिया। अपनी आंखों के सामने ऐसा टॉर्चर पहली बार देख रही थी। महर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, व्हाट हैपन? इतनी शांत क्यों हो गई? चलाओ और चलाओ, मुझे तुम्हारा चिल्लाना सुनना है। जोया अब धीरे धीरे रोने लगी थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा, प्लीज। महर बिना किसी भाव के बोली, अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो तुम आगे चलकर मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाओगी, मेरे सिकंदर के लिए, मेरी उम्मीद के लिए, और मैं नहीं होने दे सकती ऐसा। आई एम वेरी पजेसिव फॉर माई थिंग्स एंड माई पीपल। हाउ कैन आई लेट यू लिव, मैन? नहीं जीने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इतना बोलकर उसने वो रॉड एक तरफ फेंक दिया। जोया को ये लग रहा था कि महर शायद अब उसके साथ रॉड से कुछ करने वाली नहीं थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अगर उसने एक चीज़ फेंकी थी तो वो दूसरी चीज़ उसे करने वाली थी। महर उसके सामने पंजों के बल एक बार फिर से बैठी। उसने जोया के बालों को मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो बिना किसी भाव के बोली, जानती हो कैसा फील होता है जब कोई तुम्हारी जिंदगी पर हाथ डालने की कोशिश करता है? जोया अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। महर ने अपने डेनिम के पॉकेट से एक पॉकेट नाइफ निकाला। जोया चाकू को देखकर घबरा गई। महर धीमी सी आवाज में बोली, मेरी बेटी को कोई हाथ लगाने की कोशिश करे तो मुझे हर्ट होता है।
इतनी तकलीफ होती है ना कि मन करता है कि जिसने हाथ लगाने की कोशिश की उसके हाथ काटकर फेंक दूं। बिलीव मी, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी जुबान ने। तुमने किसी को ये बोला ना कि तुम मेरी बेटी के साथ कुछ कर दो। मुझे तुम्हारी जुबान से नफरत हो रही है, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे महर ये बातें बोल रही थी वैसे वैसे जोया की आंखें फैलती चली जा रही थी। वो महर की बातों को रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी और उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि आखिर अब महर करना क्या चाहती थी। उसकी नज़र एक बार फिर महर के हाथ में पकड़े चाकू पर गई और फिर उसने महर की आंखों में देखा। उसकी पीकॉक ब्लू आंखें इस वक्त हद से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जोया नाम में सर हिला रही थी। उसके मुंह से अभी भी कुछ नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जाम हो चुका था, दिमाग काम करना बंद कर चुका था। महर इविल स्माइल करते हुए बोली, ये सब कुछ बिल्कुल कम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगले ही पल जोया बहुत जोर से चिल्लाई और कुछ ही पल में वो हो चुका था जो महर ने कहा था। महर ने जोया की जुबान काट दी थी, मतलब उसकी जुबान कटकर गिर चुकी थी। महर ने एक बार अपने पॉकेट नाइफ की तरफ देखा, उस पर खून ही खून लगा हुआ था। फिर उसने वापस जोया को देखा। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, यू डिजर्व इट। मरने के बाद भी रिग्रेट होगा तुम्हें कि आखिर तुमने मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी को हर्ट करने का ख्याल अपने जुबान पर लाने के बारे में सोचा भी क्यों जोया। वही जोया के मुंह से खून निकल रहा था, आंखें अभी भी खुली हुई थीं, पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा पड़ा था। सब कुछ बहुत डिस्गस्टिंग हो चुका था। महर धीरे से बोली, मैं अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। किसी भी हद तक, मतलब किसी भी हद तक। एपिसोड 208, प्राउड ऑफ यू। दुबई, रात का वक्त। महर जल्दी से बाहर पहुंची। उसने जोया के साथ जो किया था उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसे जोया पर गुस्सा ही आ रहा था। इनफैक्ट उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो बाहर आकर बस ऐसे ही चले जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाया। महर धीरे से बोली, सिकंदर। बोलते हुए उसने अपनी नज़र उठाकर सिकंदर को देखा। वो कुछ कहता कि तभी सिकंदर उसके फोरहेड पर अपने होंठ रखकर बोला, शांत, बिल्कुल शांत, दिलरुबा। ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना है तो मैं अपना। महर ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर ने उसे हल्के से अपने सीने से लगाया और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। महर धीरे से बोली, मैंने उसकी जुबान काट कर फेंक दी। मेरी नज़र में वो यही डिजर्व करती थी। जिस जुबान से उसने मेरी उम्मीद को खत्म करने के लिए किसी को सुपारी देना चाहा, उसे इंसान की जुबान कैसे रहने दूं? सिकंदर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, दिलरुबा। रियली रियली प्राउड ऑफ यू। महर उसे देखकर बोली, घर चले। उम्मीद की आंख खुल जाएगी और उसे उठते ही भूख लगेगी, फिर वो रोने लगेगी। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। महर उसे देखते हुए बोली, ओके फाइन, समझ गई मैं, अच्छे से खत्म करके आना। इनफैक्ट ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो करना था वो मैंने कर दिया है। तुम बस आखिरी काम करके आ जाओ। आई लव यू और मैं वेट करूंगी। बोलकर वो सीधे गाड़ी की तरफ चली गई। उसके जाते ही सिकंदर उस कमरे में पहुंचा जहां जोया थी। उसकी हालत देखते हुए सिकंदर के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो तेज आवाज में बोला, तो फाइनली तुम्हें ये समझ में आ रहा है जोया दुर्रानी कि आखिर किसी को बार बार परेशान करने का नतीजा क्या होता है। अगर पहले समझ आ जाता तो शायद जिंदगी बच जाती, बट नहीं। इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है जब उसका वक्त पूरा होता है और दिस इज योर एंड। बोलकर उसने सीधे अपना हाथ आगे किया। कुछ पल में एक आदमी ने उसके हाथ में बंदूक रख दी। सिकंदर ने बंदूक का सेफ्टी लॉक हटाया और उसने वो बंदूक जोया की तरफ कर दी। जोया अपनी दर्द भरी आंखों से उसे देख रही थी। कुछ बोल तो सकती नहीं थी, वो बस आंखों से ही लाचारी से भीख मांग रही थी। सिकंदर ने अगले पल उसके सर के बीचों बीच गोली मार दी। वो कुछ पल उसकी डेड बॉडी को देखता रहा और फिर तुरंत वहां से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद सिकंदर घर पहुंचा। महर उम्मीद को लेकर सो रही थी। उम्मीद उसके सीने से लगी हुई आराम से सो रही थी और महर की भी आंख लग गई थी। सिकंदर का वेट करने का बोला था उसने, पर वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। सिकंदर ने एक बार महर के सर पर किस किया और फिर उम्मीद के फोरहेड पर किस करके वो सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। अगला दिन। जोया तो मर चुकी थी, लेकिन उसके मरने की खबर मानो अभी तक कहीं पहुंची नहीं थी। कोई शोर, कुछ भी नहीं था। सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था। महर वॉशरूम में थी और सिकंदर उम्मीद के साथ था। उम्मीद बेड पर थी, वो सिकंदर को देख रही थी।
उसकी वो प्यारी प्यारी सी ब्लूइश ग्रे आंखें सिकंदर को ही निहार रही थी। सिकंदर उसके सर के दोनों तरफ हाथ रखकर बोला, आई फील लाइक कि मेरी शहजादी को समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। तो शहजादी अपने डैड को देखकर पहचान रही है। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी इजीली नहीं पहचानने वाली। इनफैक्ट वो मेरे अलावा इस वक्त किसी को भी नहीं पहचानती। सिकंदर ने तुरंत नजर उठाकर महर को देखा। इधर महर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रुकी और अपने बाल सुखा रही थी। सिकंदर की नजरें उसके ऊपर ही टिकी हुई थी कि तभी उम्मीद ने अपना हाथ उठाते हुए उसके गाल को टच किया और अगले ही पल वो रोने लगी, क्योंकि सिकंदर की दाढ़ी उसकी हथेली में चुभ रही थी। महर ने नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, क्या कर रहे हो? अपनी बेटी को शांत करो। सिकंदर उसे चुप कराते हुए बोला, आ रही हूं मैं थोड़ी देर में। सिकंदर तुरंत उठकर बैठा। उसने उम्मीद को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर बालकनी में पहुंचा। वो धीरे से बोला, शहजादी शांत प्लीज। बस उसके प्लीज कहते ही उम्मीद थोड़ा सा शांत हो गई। सिकंदर धीरे से बोला, आर यू सीरियस? तुमने अपने डैड के मुंह से प्लीज सुना था अब तक? महर वहां आ चुकी थी। वो उम्मीद को अपनी गोद में लेकर बोली, इट्स ओके बेबी, आपका डैड क्लीन शेव भी कर लेंगे। सिकंदर उसे देखकर बोला, नहीं। महर जल्दी से बोली, तुम करोगे? सिकंदर, तुम्हारी वजह से ये रोने लगी। क्लीन शेव करो ताकि अगर ये तुम्हें टच करे तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, और व्हाट अबाउट यू? तुम्हें तो क्लीन शेव पसंद नहीं। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जो मेरी बेटी को पसंद है न, मुझे एग्जैक्टली वही पसंद है, और फिलहाल उसे यही चाहिए। तो फिर तुम क्लीन शेव करोगे, वरना अगली बार मैं तुम्हें उसके पास नहीं आने दूंगी। इतना बोलकर वो उम्मीद को लेकर वहां से निकल गई। इधर सिकंदर खुद से ही बोला, व्हाट द हेल। महर उम्मीद को लेकर सीधे नीचे पहुंची। तभी उसकी नज़र मुस्तफ़ा की तरफ चली गई, जो शायद सिकंदर के नीचे आने का ही वेट कर रहा था। वो उसके पास आकर बोली, मैंने तुम्हें इसका दूसरा बाप इसलिए नहीं बनाया है कि तुम इसके पास बैठो, बिना इसके साथ बातें किए बिना ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? मुस्तफ़ा जल्दी से बोला, मतलब? महर इरिटेट होकर बोली, ये सब का मतलब समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसे हैंडल करो। बोलकर उसने उम्मीद को मुस्तफ़ा की गोद में दे दिया और सीधे किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी। उसके हाथ में उसका कॉफ़ी मग था। कॉफ़ी पीते हुए महर ने मुस्तफ़ा को देखा, जो उम्मीद को लेकर इधर उधर घूम रहा था और उसके साथ खेल रहा था। अब तक सिकंदर नीचे आ चुका था। उसने एक नज़र मुस्तफ़ा और उम्मीद को देखा और फिर महर के पास आकर बोला, तुम्हारी सिक्योरिटी में मुझे थोड़े से बदलाव करने हैं, इनफैक्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। आदिल दुर्रानी जब यहाँ पर आएगा तो फिर उसे ये पता चलेगा कि उसकी बेटी दुनिया से जा चुकी है। महर कॉफ़ी पीते हुए बोली, ओके, तो वो तुम्हारे लिए कोई? सिकंदर बीच में ही बोला, मेरे लिए नहीं, पर तुम्हारे लिए। ओके बेगम, और मैं कोई लापरवाही नहीं कर सकता तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आई नो। एपिसोड 209। एक हाफ बाद दुबई। एक हफ्ते बाद आदिल ऑलरेडी दुबई वापस आ चुका था और उसे जोया की मौत के बारे में पता चल चुका था। उसकी मौत के बारे में जानने के बाद भी आदिल काफ़ी ज़्यादा शांत था। उसने कुछ भी नहीं किया था और उसकी ये शांति बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी, किसी तूफान से कम नहीं। महर इस वक्त फातिमा बेगम के साथ दूसरे मेंशन में थी। वो वहीं पर घूम रही थी। फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, अब ऐसे घूमते रहने की जरूरत नहीं है, जाकर आराम करना चाहिए। महर कुछ पल रुककर बोली, नहीं अम्मी, आराम नहीं करना मुझे। आई एम ऑल ओके। मुझे कुछ पूछना है आपसे। कैन आई आस्क यू? फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, सोच क्यों रही हो, पूछो। महर जल्दी से बोली, आदिल दुर्रानी ने अपनी बीवी को जान से मारा था। ये सुनते ही फातिमा बेगम के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वे हैरानी से महर को देखने लगी। उन्हें नहीं पता था कि महर को ये बात पता होगी या फिर किसी ने उसे बताया। कुछ ऐसे सीक्रेट थे जो कभी सामने नहीं आने वाले थे और महर उन्हीं सीक्रेट की बात कर रही थी। महर फिर से बोली, अम्मी, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। IT विल बी बेटर कि आप मुझे खुद अच्छे से बता दें। फातिमा बेगम धीरे से बोली, नहीं बता सकती महर। बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छुपी रहने के लिए बनी होती हैं। तो अच्छा होगा कि तुम खुद उन सब बातों को छोड़ दो और अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। उम्मीद को तुम्हारी ज़रूरत है।
इतना बोलकर वे वहां से चली गईं। महर अभी भी वैसे ही खड़ी थी और वो फातिमा बेगम की बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। ये सुनते ही महर ने नजर घुमाए और नादिया बेगम की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। महर सार्कास्टिकली बोली, क्या ऑफर कर रही है आप मुझे? आर यू सीरियस? भारी पड़ गया तो? नादिया बेगम उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम पूरी की पूरी बाजी पलट सकती हो। वो चीज है तुम्हारे अंदर, तो कहो, बताऊं? महर गहरी सांस लेकर बोली, ऑफ कोर्स। नादिया बेगम ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए और वापस उसे देखकर बोली, ऐसे नहीं बता सकती, मेरे कमरे में चलो। महर उसके कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जानने की क्यूरियोसिटी इतनी थी कि वो खुद को रोक नहीं सकती थी। वो चुपचाप नादिया बेगम के साथ उनके कमरे में चली आई। नादिया बेगम ने दरवाजा बंद किया। इधर महर चारों तरफ देख रही थी। वो अचानक से बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा कमरा कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है? आई लाइक इट। नादिया बेगम उसे देखकर बोली, बात मेरे कमरे की नहीं हो रही है, आदिल दुर्रानी की बीवी की हो रही है, जिसे खुद आदिल ने जान से मारा है। जो तुमने बोला वो बात सच है, आदिल अपनी बीवी का कातिल है। महर तुरंत उसे देखकर बोली, एग्जैक्टली माय पॉइंट। कातिल है तो क्यों? और अगर कातिल है तो यहाँ पर आराम से कैसे बैठा है वह? क्यों? नादिया बेगम कुछ पल रुककर बोली, दिलनशी नाम था उनका। दिलनशी बेगम, आदिल की बीवी। महर बिना किसी भाव के बोली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे नाम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे काम में इंटरेस्ट है। जो मुझे जानना है, मुझे एग्जैक्टली वही बताओ तो बेटर होगा। नादिया बेगम सोफे पर बैठकर बोली, दिलनशी जब इस घर में आई थी तब सब कुछ ठीक ठाक था और उस वक्त भी वो जिंदा थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। दिलनशी वो नहीं थी जो वो खुद को दिखा रही थी। महर उसे देखते हुए बोली, तो क्या थी? नादिया बेगम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। महर इरिटेट होकर बोली, IT विल बी बेटर कि तुम बातें घुमाने की जगह मुझे सीधे तरीके से सब कुछ ढंग से बताओ, बिकॉज ये बातें घुमाने वाली हरकत मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। नादिया बेगम ने कहना शुरू किया, दिलनशी का असली नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो दिलनशी बनकर आई थी और उसका मकसद इस परिवार में घुसकर इस परिवार को डिस्ट्रॉय करना था, मतलब कि बर्बाद करना। वो इसी मकसद से यहाँ पर आई थी और वो धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब भी होने लगी थी। उसे किसी ने भेजा था। महर मन में बोली, कोई एजेंट तो नहीं थी? आई डोंट थिंक सो। जब कोई उसके बारे में जानता ही नहीं था और सिकंदर के अलावा तो कोई भी इलीगल चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर? तभी नादिया बेगम फिर से बोली, किसी दुश्मन के जरिए भेजी गई थी वह। जोया की माँ वही थी। उसके बारे में आदिल को पता चला और उसके साथ साथ अब्बास को भी। महर कुछ पल रुककर बोली, पता चला और जान से मार दिया? बस। नादिया बेगम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बहुत आसान लगता है ना तुम्हें सब कुछ? सच में ऐसा लगता है महर, जितनी आसानी से तुमने ये बात बोली, सब कुछ उतना आसान है। महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर नहीं है तो प्लीज केयर टू एक्सप्लेन। मुझे जानना है कि आखिर इसमें मुश्किल क्या है। धोखे के बारे में पता चला और धोखे की सजा में मार दिया। दैट्स इट। नादिया बेगम कुछ पल उसे देखती रही और फिर खड़ी होकर बोली, दुर्रानी पैलेस के कुछ कमरे बंद हैं, देखे हैं ना तुमने? उसकी बात सुनकर महर कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई और वो बेहद गौर से उसे देखने लगी। नादिया बेगम धीरे से बोली, उनमें से किसी कमरे का दरवाजा खोलना। एक्चुअली किसी भी कमरे का नहीं, जो सबसे आखिर का एक कमरा है, उस पर ताला लगा हुआ होगा। उसे ताले की चाबी मुझे नहीं पता कहाँ पर है, वो तुम ढूंढो और खोल कर देखो क्या है वहाँ पर। महर उसे देखते हुए बोली, मुझे फंसाना चाहती हो? नादिया बेगम कुछ पल रुककर बोली, जो सच्चाई तुम्हें जाननी है ना, उसी सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ तुम्हें। जाकर ढूंढ लो। महर धीरे से बोली, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मेरी बंदूक और तुम्हारा सिर याद रखना। इतना बोलकर वो बाहर निकल गई। उसके जाते ही नादिया बेगम खुद से बोली, बंदूक उठाने लायक ही नहीं बचोगे तुम महर, तो बंदूक कहाँ से उठाओगी? रात का वक्त। महर को फ्रेश होने के लिए जाना था, लेकिन उम्मीद जब भी उसे अपनी गोद से नीचे उतार रही थी, वो रोने लग रही थी, इसलिए वो उसे अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। वो खुद से बोली, सिकंदर कब वापस आएगा? ये मुझे छोड़ नहीं रही है और मैं वॉशरूम कैसे जाऊं इसे लेकर। थोड़ी देर बाद बेडरूम का दरवाजा खुला और सिकंदर आया। महर तुरंत उसे देखकर बोली, सिकंदर, अपनी बेटी को हैंडल करो, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रही।
सिकंदर उन दोनों के पास आकर बोला, रियली? इतना बोलकर उसने उम्मीद को अपनी गोद में ले लिया। महर जैसे ही खड़ी होकर जाने लगी, उम्मीद अब उसे देखकर रो रही थी, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। महर ने मुंह बनाते हुए सिकंदर की तरफ देखा। वो इतनी देर से कंट्रोल करके बैठी थी और अब वो और कंट्रोल नहीं कर सकती थी। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यू कैन गो दिलरुबा, हैंडल कर लूंगा मैं उसे। महर जल्दी से बोली, सिकंदर ये रो रही है, इसे चुप कैसे करोगे तुम? सिकंदर उसे देखकर बोला, कर लूंगा, तुम जाओ, आई एम वेटिंग। महर ने एक नज़र उम्मीद को देखा और तुरंत वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही उम्मीद का रोना तेज हो चुका था। सिकंदर उसे लेकर सीधे बालकनी में आया और वो उसे लेकर इधर उधर घूमने लगा। उम्मीद का रोना थोड़ा सा कम जरूर हुआ था, लेकिन वो अभी भी रो ही रही थी। सिकंदर उसका सिर चांद की तरफ करके बोला, वहां देखो, खूबसूरत है ना, तुम्हारी तरह। उम्मीद अपनी प्यारी प्यारी आंखों से चांद की तरफ देख रही थी। तभी सिकंदर उसके गाल पर किस करके बोला, जस्ट लाइक यू माई क्यूटी। एपिसोड 210 गेट कॉट। दुबई, रात का वक्त। महर चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। उसने नजरें घुमाकर एक बार सिकंदर की तरफ देखा। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं। उसे देखकर लग रहा था कि वो आराम से सो रहा था। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई। वो खुद से बोली, चाबी। उसने चाबी के बारे में बोला था ना, और वो सिकंदर के पास ही होगी। आफ्टर ऑल, इस पूरे घर का कंट्रोल तो उसके पास ही रहता है। लेकिन वो मुझे मिलेगी कहाँ? मैं कहाँ ढूंढूं? कैसे ढूंढे? उसे समझ में नहीं आ रहा था। जिस कमरे के बारे में नदिया बेगम ने बोला था, वो उस कमरे के पास में एक बार जा चुकी थी, तो उसे पता था कि वो कमरा ऑलरेडी लॉक था और उसकी चाबी कहाँ थी। आज तक उसने जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट था ही नहीं। महर बेड से खड़ी हो गई और वो सीधे क्लोजेट में पहुंची। उसने पूरा क्लोजेट छान मारा, पर उसे चाबी कहीं नहीं दिख रही थी। वो खुद से बोली, सिकंदर चाबी बेडरूम में क्यों रखेगा? वो जानता है कि मैं बेडरूम में हमेशा रहती हूँ, तो आई थिंक मैं सही सोच रही हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत बेडरूम से बाहर निकल गई। महर सीधे नीचे सिकंदर के ऑफिस रूम में पहुंची। उसने गेट अच्छे से बंद कर दिया और वापस चारों तरफ देखने लगी। वो सिकंदर को बहुत अच्छे से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि आखिर सिकंदर कोई चीज़ कहीं रखेगा तो वो कहाँ रखेगा और कैसे रखेगा। वो खुद से बोली, सिकंदर कुछ भी हो, मुझे नहीं छुपा सकता, और तुमसे जुड़ी कोई चीज़ तो मैं वैसे भी खुद से नहीं छुपाने दूंगी। बोलकर वो सीधे सिकंदर की टेबल के पास पहुंची। उसने टेबल के सारे ड्रॉअर खोलकर चेक करने शुरू कर दिए। आखिर में वो लास्ट ड्रॉअर के पास पहुंची। वो पंजों के बल नीचे बैठ गई। उसने वो ड्रॉअर खोलकर देखा। उसे ड्रॉअर के अंदर एक और ड्रॉअर बना हुआ दिखा और उसे देखते ही महर के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से वो दूसरा वाला ड्रॉअर पूरी तरह से खोला। उसमें कई सारी चाबियां रखी हुई थीं। महर उन चाबियों को ध्यान से देखने लगी। उसकी नज़र एक चाबी के ऊपर आकर रुक गई। वो गोल्डन कलर की चाबी थी। उसने तुरंत वो चाबी उठाकर देखी। यहाँ पर आने से पहले उसने उस कमरे का दरवाजा जाकर देखा था और उसे चाबी के डिज़ाइन को देखकर अच्छे से समझ में आ गया था कि ये चाबी उसी की थी। वो खुद से बोली, इतना दिमाग तो मेरे अंदर है, समझ में तो मुझे सब आता है। बोलकर वो खड़ी हो गई और तुरंत वहां से निकलकर उस कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने हल्के से उसके पेट पर हाथ रखा। महर एकदम से फ्रीज हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने एक बार सिर झुकाकर उस हाथ की तरफ देखा, क्योंकि वो जानती थी कि वो हाथ किसका था। वो चुपचाप अब सामने गेट की तरफ देखने लगी। तभी उसके कान के पास हल्की सी आवाज आई, व्हाट हैपेंड दिलरुबा? गेट खोलकर तो देखो। महर धीरे से बोली, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं गेट खोलकर देख लेती। उसके इतना कहते ही सिकंदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके गाल पर किस करके बोला, तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा करने वाला हूँ? महर जल्दी से बोली, नहीं, करने वाले हो या नहीं करने वाले हो मुझे क्या पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ किया है तो। सिकंदर बीच में ही बोला, मेरी मर्जी तुम्हारे आगे मैटर नहीं करती दिलरुबा। तुम जानती हो ना, मेरी बेगम के आगे मैं खुद को गवा चुका हूँ, हमेशा के लिए। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सीधे जाकर चाबी मांगती, मैं तुम्हें दे देता। महर तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, मतलब? सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझसे आकर के यहाँ की चाबी मांगती तो मैं तुम्हें दे देता। मतलब बस इतना? बेगम, तुम्हें छुपाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी,
किसी चीज के लिए मना करने वाला नहीं था मैं तुम्हें। महर धीरे से बोली, ओके समझ गई। लेकिन तभी सिकंदर बीच में ही बोला, किसने तुम्हारे दिमाग में कौन सी बात डाली है? वो तुम मुझे बताओगी या फिर मुझे पता लगाना पड़ेगा? महर जल्दी से बोली, वो नादिया बेगम। उस औरत ने मुझे कुछ बोला और उसने मुझे ये कहा कि आदिल दुर्रानी की बीवी। क्या नाम था? हाँ याद आया, दिलकशी। उसके बारे में मुझे यहीं से पता चलेगा। और उसने मुझे बोला था कि मुझे सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो आई थॉट कि थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा। बोलते हुए वो पीछे दीवार से टिक गई। सिकंदर उसके सिर के पास दीवार पर हाथ रखकर बोला, तो एडवेंचर कैसा लगा? महर जल्दी से बोली, चाबी मैं खुद ढूंढ चुकी थी। मैं तो बस अनलॉक करने जा रही थी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आखिर दिलकशी का पूरा सीन क्या है। सिकंदर उसका हाथ पकड़कर बोला, सच में तुम्हें जानना है? कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है दिलरुबा। बस इतना है कि आदिल दुर्रानी ने खुद अपनी बीवी की जान ली थी, क्योंकि वो सिर्फ एक मकसद की वजह से आई थी। महर उसे देखकर बोली, मकसद की वजह से तो मैं भी आई थी। सिकंदर उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखकर बोला, तो फर्क क्या है बेगम? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी पूरी कायनात हो। हर इंसान की औकात नहीं होती कि अपने लाइफ पार्टनर को अपनी कायनात बना सके, समझी? बोलकर उसने महर के हाथ से चाबी ले ली और खुद दरवाजा अनलॉक किया। महर कभी दरवाजे को देखती तो कभी सिकंदर को। उसे नहीं पता था कि सिकंदर खुद ये सब कुछ करेगा। उसे ये लग रहा था कि शायद वो गुस्सा करेगा, वो नहीं चाहेगा कि महर को पता चले। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। सिकंदर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में इंटरलॉक करते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी दिलरुबा से कुछ भी छुपाकर रखने का। अपनी कायनात और अपनी बेगम से कुछ भी छुपाकर मुझे क्या मिलेगा? कम विद मी। इतना बोलकर वो उसे अंदर लेकर चला गया।